अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास बायोलॉजी का जो थर्ड मॉडल पेपर रिलीज़ हुआ है उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। फॉलोइंग ग्राफ शोज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स बाय मास ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विच लेबल्ड पार्ट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन। मतलब ये ए बी सी डी डिफरेंट बायो एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। हमने बताना है इनमें से हाइड्रोजन कौन सा है। आपने परसेंटेज पढ़ी होगी, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है 65% ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये ए वाला तो ऑक्सीजन है, बी वाला तो होगा कार्बन, कार्बन की होती है 18% और सी वाला है हाइड्रोजन, इसकी होती है 10। ठीक है, तो ये 10 के इक्वल है, तो हम यहाँ से जो ऑप्शन सी है उसे चूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। Malaria patient has plasmodium in his blood. What would be the possible explanation if a healthy person who is not having any malarial symptoms shows plasmodium in his blood? अच्छा, अगर हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाए तो ये आपने पढ़ा होगा, या आपकी बुक के अंदर मेंशन भी है कि उस टाइम जो प्लाज्मोडियम होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड में होता है, उस वक्त मलेरिया सिम्टम्स शो नहीं करता। सॉरी, प्लाज्मोडियम उस वक्त इंक्यूबेशन पीरियड में होता है, तो फिर जो मलेरियल डिजीज़ है उसके सिम्टम्स शो नहीं होते। जो बंदा है वो हेल्दी नज़र आता है लेकिन उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है इंक्यूबेशन पीरियड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ 3 है। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। आपने 5 किंगडम पढ़े हैं, उनके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया हुआ है, और ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट होता है। तो एनिमल्स का आपको पता है इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। प्रोक्रियाटिक्स, कुछ प्रोक्रियाट जो है वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ भी और कुछ एब्जॉर्प्टिव भी हैं। हमने यहाँ से उस रो को सिलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। इसके अलावा फंजाई जो है दे आर ऑलवेज, मोस्ट ऑफ फंजाई आर दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स। इसके अलावा प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन बी और सी है ये ज़्यादा सूटेबल है, तो पहले बी को देखते हैं। पहला तो नहीं हो सकता, ना ही चौथा हो सकता है, तो बी में इंजेस्टिव है, ठीक है। प्रोक्रियाट्स आर एब्जॉर्प्टिव, ठीक, कुछ प्रोक्रियाट्स एब्जॉर्प्टिव हो सकते हैं। फंजाई आर ऑटोट्रॉफ, नो, तो हम इस पूरी रो को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स आर इंजेस्टिव, यस। प्रोक्रियाट्स आर हेटरोट्रॉफ, सम प्रोक्रियाट्स, मैनली ज़्यादातर जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। फंजाई, यस। एब्जॉर्प्टिव, प्लांट्स फोटोसिंथेटिक, तो हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे, ये ज़्यादा सूटेबल है। अगर हम इस रो को भी देखें, एब्जॉर्प्टिव प्रोक्रियाट्स में कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, फंजाई इंजेस्टिव नहीं। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन ये गलत है, तो हम इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो ऑप्शन सी है वो ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन MCQ 4। ऑल द फॉलोइंग आर मैक्रो मालिक्यूल्स। अच्छा, तो हमने सेलेक्ट करना है किसी माइक्रो मालिक्यूल को। तो प्रोटीन्स आर मैक्रो मालिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। DNA आर आल्सो मैक्रो मालिक्यूल्स, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। Starch is also macromolecules, it is a polysaccharide complex sugar, and glucose is a simple sugar। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी है, ग्लूकोज, ये एक माइक्रो मालिक्यूल है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम MCQ 5 की तरफ जाते हैं। द डायग्राम शोज सेल्स इन पार्ट ऑफ लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट। मतलब प्लांट का लीफ है, उसके डिफरेंट सेल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। विच रीजन कंटेन सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो हमने बताना है यहाँ पे मेन सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं जो वाटर की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ऑप्शन सी में ही है। ये जो आपको पता है ये एपिडर्मिस होती है, ये पैलिसेड मीज़ोफिल, ये स्पॉन्जी मीज़ोफिल, ये गॉड सेल्स और ये स्टोमेटा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी है ना, ये वस्कुलर बंडल्स है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसमें हमने ऑप्शन सी को चूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ 6 की तरफ आते हैं। द डायग्राम शोज एन अमाइलेज मालिक्यूल। अमाइलेज जो स्टार्च की डाइजेशन करता है, कैटालाइज द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च मालिक्यूल। तो हमने इसमें से सिलेक्ट करना है एंजाइम्स कौन सा है, एक्टिव साइट कौन सी है, सबस्ट्रेट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एस एंजाइम है, क्यू एक्टिव साइट है, पी सबस्ट्रेट है और आर प्रोडक्ट है। नीचे आपने यही चूज़ करना है। यहाँ पे देख लें, एंजाइम हमने अभी देखा था, एस एंजाइम है और क्यू एक्टिव साइट है। एक मिनट,
एस इंजाइम और क्यू एक्टिव साइट, यस एस इंजाइम क्यू एक्टिव साइट, आर प्रोडक्ट और पी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी सबस्ट्रेट है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है कियास्मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1, फाइंड आउट हाउ मेनी कियास्मा आर देयर इन अ डायग्राम। अच्छा, तो डायग्राम के अंदर हमने बताने कितने कियास्मेटा बने हुए। तो आपको पता है कियास्मा एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस डायग्राम के अंदर आपको टू एक्स शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर के दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम MCQs नंबर 8 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कुड बी लिपिड। अच्छा, तो आपने बताना है इनमें से अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ये तो हम नहीं कर सकते। वैसे आपको पता है लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि फैटी जो लिपिड्स होते हैं मेनली उनके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और ग्लिसरॉल भी मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट, द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन विच द रीजन द मैक्सिमम अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन अवर ब्लड। अच्छा, ब्लड के अंदर फूड कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने डी मेंशन किया है, बेसिकली ये ड्यूडेनम है। तो ये पूरा जो पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही, ये सारा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसके फर्दर आगे तीन पोर्शंस होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। तो इसमें जो डी वाला यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से फूड मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब होती है, अमाइनो एसिड भी यहीं से एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसमें आपने ऑप्शन डी को चूज़ करना है। इसके बाद द डायग्राम शोज़ द ओवरव्यू ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने यहाँ पे फाइंड करना है NADPH, विच लेबल पार्ट रिप्रेजेंट NADH, सॉरी। अच्छा, तो NADH हमने फाइंड करना है। ये ग्लाइकोलाइसिस, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है दो पायरुवेट में, और इस प्रोसेस के अंदर दो NADH बनते हैं, और इसके बाद जब पायरुवेट बन जाते हैं तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं, जिस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहते हैं। इस प्रोसेस से भी दो NADH बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो NADH और दो NADH, और क्रेब्स साइकिल से ओवरऑल 6 NADH बनते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक्स को। उसकी रीज़न ये है कि ये जो एक्स रिलीज़ हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से रिलीज़ हो रहा है। बेसिकली दिस इज़ ATP। ठीक है, ATP क्रेब्स साइकिल से भी रिलीज़ होती है, ग्लाइकोलाइसिस से भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से भी। तो ये बेसिकली जो वाई हैं ये शो कर रहे हैं NADH को, ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर आते हैं और इनसे ATP बनती है। और ये जो Z है ये बेसिकली शो कर रहा है FATH2 को। ठीक है, तो इसमें हम चूज़ करेंगे Y। ठीक है, Y ओनली, B Y ओनली। इसके बाद नेक्स्ट है द डायग्राम शोज द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म थ्रू फ्लोएम, विच लेबल पार्ट ऑफ एक्ट एज शुगर सिंक। अच्छा, शुगर का जो सोर्स होता है वो लीव्स ही होते हैं, क्योंकि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनती है, और फिर वो खुराक इस सोर्स से लोड होती है कहाँ पे? फ्लोएम के अंदर, और फिर फ्लोएम इस फूड को लेकर जाते हैं और ये फूड स्टोर होती है सिंक के अंदर। तो यहाँ पे ये जो बी है ये सिंक है, यानी फ्रूट। मेनली ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं वो सिंक होते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होती है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आपने यहाँ पे बी वाले बबल को फिल करना है, ये वाला बबल। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लास्ट MCQs की तरफ। लास्ट MCQs है द डायग्राम शोज द रेड ब्लड सेल्स विच विद एंटीजन अकॉर्डिंग टू ABO ग्रुप, विच सेल रिप्रेजेंट ब्लड ओ। ठीक है, तो ये जो A ब्लड ग्रुप है देख सकते हैं आपके अंदर, इसके अंदर A एंटीजन है, B के ऊपर B एंटीजन है। नाम तो नहीं लिखो, मतलब हमें पता है B ब्लड ग्रुप वाले जो बंदे होते हैं उनके रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर B एंटीजन होती है। तो ये AB, इनके अंदर A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये ब्लड ग्रुप O है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर ना ही A एंटीजन है ना ही B एंटीजन है।